राधा, कृष्ण के हर रोम में है राधिका प्यारी, राधा के तन में बसते कृष्ण बनवारी। राधा बिना कृष्ण नहीं, कृष्ण बिना नहीं राधा। जिस कण में राधा बसी, उस कण में बसे हैं कृष्ण सदा से। सौ वर्ष बीत गए हैं राधे। कितना कुछ है कहने को, कितना कुछ है सुनने को। हाँ कृष्ण, अब जब स्मृति लौट आई है तो ना जाने सागर की लहरों की भांति कितने प्रश्न मन में आ रहे हैं। तो एक एक प्रश्न पूछो राधे। सभी बातें सुनते हैं, सभी बातें जो मन में है कहते हैं। इस वार्तालाप से प्रेम ही तो बढ़ेगा। यहाँ नहीं कृष्ण, किसी विशेष स्थान पर जहाँ हमारी स्मृतियाँ हैं, वो स्थान जो हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। राधा कृष्ण को कहाँ ले जा रहे हैं महादेव? देवी राधा श्री कृष्ण को अपने घर लेकर जा रही हैं। वो घर जो पिछले 100 वर्षों से सूना पड़ा हुआ था, और अब राधा कृष्ण के आगमन से वो घर पुनः जीवंत हो उठेगा। पश्चात राधा कृष्ण गोलोक लौट आए हैं। प्रणाम। 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 आज तो हम पुनः राज करेंगे, क्यों सखियों? हाँ। विश्वास नहीं हो रहा कृष्ण कि हम हमारे घर लौट आए हैं, हमारे झूले पर बैठे हैं। हमारा बीता समय मानो लौट आया है। तो अंततः राधा का भोग भी आ गया। कैसे कृष्ण, कैसे? बिना भोग,
बिना राधा और बिना गोलोक के ये 100 वर्ष तुमने अकेले व्यतीत किए। मेरे साथ मेरी राधा तो थी ही ना। किंतु मैं तो मनुष्य रूप में थी ना। कितने विकार थे मुझ में, कितना क्रोध, कितना मोह होगा, कितना कष्ट दिया होगा मैंने तुम्हें। मनुष्य रूप में थी, किंतु उसके भीतर तो मेरी प्रेम की देवी राधा ही थी ना। आज तुमने ये सिद्ध कर दिया है। उचित समय आने पर, तपस्या करने पर भीतर का देवत्व जागृत हो ही जाता है। कृष्ण, तुम्हारे प्रेम से ही तो ये तपस्या सिद्ध हुई है ना। कितना प्रेम दिया है तुमने मुझे। मैं जब सब पिसार चुकी थी तब तुम मेरे साथ थे कृष्ण। मेरे लिए क्या कम कष्ट सहा है तुमने। किंतु अब जो भी हो जाए मैं तुम्हें कष्ट नहीं सहने दूंगी। ऐसी बात है तो अब आप क्या करने वाली हैं देवी राधा? वही जो 100 वर्ष पूर्व पूर्ण नहीं हो पाया वो अब होगा कृष्ण। सदैव साथ रहेंगे, साथ झूला झूलेंगे और उस जल के स्रोत के समीप भ्रमण करेंगे। अब राधा कृष्ण का मिलन संपूर्ण होगा। कितनी बार खुले नेत्रों से ये स्वप्न मैंने देखे, कितनी बार कामना की है कि ये सब सत्य हो जाए। इन क्षणों को मैं पुनः एक बार जी सकूं। और ये सत्य अवश्य होगा राधे, किंतु गोलोक में वास करने से पूर्व हमें एक बार द्वारका जाना ही होगा। किंतु द्वारका क्यों कृष्ण? हम ऐसे अकस्मात द्वारका को छोड़कर आ तो नहीं सकते ना राधे। तत्पश्चात सभी हमारी प्रतीक्षा भी कर रहे हैं। अब भी कुछ द्वारका में है जो शेष है राधा। जहां तुमने अत्यंत पीड़ा सही है, अत्यंत कष्ट सहा है, मैं वहां नहीं जाना चाहती कृष्ण। मेरे मन में किसी के लिए कोई द्वेष नहीं है, तो वहां जाने की इच्छा भी नहीं है। किंतु तुम उचित कह रहे हो, वो भी तो हमारा घर है ना। हमें वहां जाना चाहिए। वहां सब हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। हमें अंतिम बार उन सबसे विदा लेनी चाहिए। चलो कृष्ण, हम द्वारका चलते हैं और उन सबसे विदा लेकर हम शीघ्र ही गोलोक लौट आएंगे। हाँ राधा, अब द्वारका चलते हैं और शेष सभी बातें वहीं करते हैं। हाँ, अब मैं द्वारका में वो करूंगी जो मेरी इच्छा है और अपनी प्रत्येक मनोकामना अपने उस घर में अंतिम बार पूर्ण करूंगी। चलो। चलो। महादेव, कृष्ण की बातों से तो ऐसा लग रहा है कि कोई कार्य है जो अभी तक पृथ्वी पर शेष है। गौरी, मैं समय के आगे जाकर नहीं देखना चाहता, क्योंकि ये क्षण अत्यंत सुंदर, अत्यंत मनोहरी है। परंतु हाँ, शीघ्र ही तुम्हारी उत्सुकता शांत होगी। ये सब क्या है देवी राधे? मैंने कहा था ना कि अब मैं अपने मन की करूंगी। ठीक है, किंतु हाँ एक बात स्मरण रखना, हम पृथ्वी पर आए हैं
हमें अपने साधारण रूप में ही रहना होगा। कृष्ण, गोलोक की गोपियां मेरा कार्य कर रही हैं। अब हम अंतिम बार पृथ्वी पर आए हैं। बस मेरी एक ही इच्छा है कि मैं तुम्हारे लिए ऐसा कुछ करूं जिससे देखकर तुम चकित हो जाओ। उचित है राधा, किंतु उससे पूर्व एक अत्यंत विशेष और महत्वपूर्ण बात तुमसे करनी है। वो बात एक बार कर लो, तत्पश्चात जो मन कहे कर देना। तुम यही सोच रहे हो ना कि सबको क्या कहना है और कैसे कहोगे? तुम चिंता मत करो, सबको कह देना कि श्राप के अंत के पश्चात हम एक हो गए हैं। अब तुम आगे बढ़ो, मैं शीघ्र आती हूँ। मुझे गोपियों से कुछ अत्यंत आवश्यक बात करनी है। किंतु सखियों, जाइए जाइए कृष्ण, आप और राधा देवी गोलोक में ही जाने वाले हैं। फिर आपको जितनी बातें करनी होंगी आप कर लीजिएगा, पर अभी हमें चर्चा करने दीजिए। जाइए जाइए। कहिए राधा रानी, अब हमें आपके आगमन की खुशी में क्या करना है? मुझे लगता है कि एक बहुत ही विशेष आयोजन होना चाहिए। महादेव, पार्वती एवं समस्त देवी देवताओं को निमंत्रण देना चाहिए, जिससे समस्त संसार को ये ज्ञात हो जाए कि राधा और कृष्ण पुनः गोलोक लौटने वाले हैं। ये बहुत ही भव्य होगा और इसमें मुझे आप सभी की सहायता चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। आप बताइए क्या आयोजन करना चाहती हैं देवी राधा? क्या सोच रहे हो दाऊ? तुम सब जानकर भी अनजान बन रहे हो ना कान? सबको ज्ञात हो चुका है कि देवी राधा आ चुकी हैं, लौट चुकी हैं, किंतु वो है कहाँ? और तुम इस समय उनके साथ ना होकर यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो यहाँ कुछ अत्यंत सुंदर देखने आया हूँ। ऐसा क्या देखने आए हो तुम यहाँ? दाऊ, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। इतने वर्षों पश्चात आपसे भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 100 वर्षों के पश्चात भेंट हो रही है शेषनाग। संसार में एकमात्र आप ही हैं जो मेरे समान कृष्ण के साथ सदैव रहने वाले हैं। मुझे ज्ञात है कि मेरे श्राप के कारण आपको कितना कष्ट उठाना पड़ा है। मेरी ओर से क्षमा स्वीकार कीजिए। राधा, मेरे समक्ष हाथ जोड़कर मुझे और लज्जित मत कीजिए। मैं तो आपका सेवक मात्र हूं। राधा कृष्ण की सेवा करना तो मेरा परम धर्म है, मेरा कर्म है। प्रत्येक युग में, प्रत्येक अवतार में, प्रत्येक स्थान पर आपकी सेवा से ही तो मुझे प्रसन्नता मिलती है। मुझे आपसे कुछ मांगना है। यदि मैं आपसे कुछ मांगूं तो क्या आप मुझे देंगे? सेवक से मांग नहीं की जाती, आज्ञा दी जाती। आज्ञा दीजिए मुझे। ये तो आपका बड़कपन है, मुझे स्मरण है कैसे इन 100 वर्षों तक आपने मेरा ध्यान रखा है। राधा ने आपको कितना कष्ट दिया है, कितना सताया, यहाँ तक कि कृष्ण की लीलाओं में भी फंसना पड़ा आपको। किंतु प्रेम पूर्वक एक बड़े भाई की भांति आपने सदैव मेरा ध्यान रखा। मैंने आज तक आपको दाऊ कह के पुकारा है, कभी नाम से नहीं पुकारा। और आज के पश्चात भी मैं इस संबंध को बदलना नहीं चाहती। मैं यही चाहती हूँ कि आप मुझे देवी राधा नहीं, राधा कहकर पुकारें। और मैं आपको भी दाऊ ही कहना चाहती हूँ।
यदि आपकी इच्छा देवी राधा, यदि आपकी यही इच्छा है तो आज के पश्चात मैं आपको देवी राधा नहीं किंतु राधा रानी कहकर पुकारूंगा। वाह क्या बात है। बस यही सुंदर दृश्य तो यहाँ देखने आया था। 100 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। अब हम गोलोक जाएंगे। वहां मैं आपकी सेवा करूंगी दाऊ। आप चलेंगे ना हमारे साथ? अवश्य देवी। मेरा तात्पर्य है राधा रानी, जब मेरी राधा और मेरा कान्हा अर्थात स्वयं मेरे राधा कृष्ण मुझसे चलने के लिए कहेंगे तो मैं क्यों नहीं चलूंगा, अवश्य चलूंगा। राधा रानी अब आप अन्य सभी से भी भेंट कर लीजिए। नहीं नहीं दाऊ, अभी नहीं। अभी मैं अत्यंत व्यस्त हूँ। राधा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है अभी। कृष्ण, पिछले 100 वर्षों से तुमने कहा है और मैंने सुना है, किंतु अब मैं कहूंगी और तुम सुनोगे। और वैसे भी मुझे एक विशेष आयोजन की व्यवस्था करनी है। राधा के मुख से गोलोक जाने की बात सुनकर मैं अत्यंत रोमांचित हो उठा हूं खाना, किंतु हमारे जाने के पश्चात हमारी द्वारका और द्वारका वासियों का क्या होगा खाना? वो सब उनके राधा कृष्ण के बिना कैसे जी पाएंगे, कैसे रह पाएंगे? क्या इतना बड़ा वियोग सह पाएंगे वो सब? आपसे यदि सत्य कहूं तो गोलोक जाने का समय अभी नहीं आया है दाऊ। क्या? किंतु कान्हा, राधा को देखकर तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे वो इसी क्षण गोलोक जाना चाहती। और आपका यह अनुमान अत्यंत उचित है दाऊ। इसी विषय में राधा से बात करनी थी मुझे, कर नहीं पाया। महादेव, मुझे तो चिंता हो रही है। इतने वर्षों के पश्चात राधा कृष्ण के मिलन का समय आया है। कहीं कोई बाधा तो नहीं आने वाली है राधा कृष्ण के मिलन में? इस प्रश्न का उत्तर तो मेरे आराध्य ही दे सकते, परंतु मैं इतना अवश्य समझता हूँ कि यदि स्वयं देवी राधा ने हमें द्वारिका आमंत्रित किया है तो अवश्य ही कोई विशेष कारण होगा। हमें तत्क्षण द्वारिका के लिए प्रस्थान करना चाहिए। देवी राधा, आप रहने दीजिए, ये कार्य हम सब कर लेंगे। यदि आयोजन मैं करूं और भोजन मेरे हाथ का ना पकाओ तो अच्छा नहीं लगेगा ना। और वैसे भी तुम तो जानती ही हो कि राधा और कृष्ण के गोलोक में एक नए जीवन के प्रारंभ का अवसर है। इसलिए मैं ये सारी व्यवस्थाएं देख रही हूँ जिससे ये सबके लिए अविस्मरणीय हो। राधा, मैं कुछ अभी नहीं कृष्ण, कुछ क्षण पश्चात। किंतु राधा, अहो भाग्य हमारे, साक्षात महादेव देवी पार्वती के साथ हमारी द्वारका में पधारे। प्रणाम आराध्य, प्रणाम देवी राधा। ये क्या राधा, सखी को दूर से प्रणाम करोगी? आओ, हृदय से लग जाओ। मनुष्य रूप में मैंने आप दोनों से अनेक बार सहायता मांगी। आपको कष्ट देने के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ।
मुझे क्षमा कर दीजिए। ये आप क्या कह रही हैं देवी राधा? मैं और पार्वती इस बात के साक्षी हैं कि किस प्रकार आपने शापित मनुष्य जीवन का चुनाव किया। और इतना ही नहीं, जीवन में अपने प्रेम का महत्व जनमानस को समझाकर इस शापित जीवन को भी आपने समस्त संसार के लिए कल्याणकारी सिद्ध कर दिया। सत्य तो यह है देवी राधा कि आपकी सहायता करके हमें कभी भी कष्ट नहीं अपितु परम आनंद की प्राप्ति हुई। यह अद्भुत क्षण है। राधा कृष्ण पुनः एक हो गए हैं। हम सभी को इस शुभ सूचना की प्रतीक्षा थी। और इसी प्रतीक्षा के अवसर पर मैंने आज ये विशेष भोज रखा है। मेरी विनती है आपसे, आप कृपा कर भोजन का स्थान ग्रहण कीजिए। राधा रानी के लौटने से भोजन में भी दिव्यता लौट आई है, अत्यंत स्वादिष्ट। आप चिंता मत कीजिए दाऊ, गोलोक में भी मैं आपको अपने हाथों का भोजन ही खिलाऊंगी। तो आगे की क्या योजना है देवी राधा? गोलोक के लिए कब प्रस्थान करेंगी आप? कुछ ही क्षणों में मैं और कृष्ण गोलोक के लिए प्रस्थान करेंगे। इतनी शीघ्र राधा रानी? किंतु अभी तो बहुत सारे कार्य शेष हैं। अभी तो आपको द्वारका वासियों से मिलना है, समस्त द्वारका वासियों को संबोधित करना है, उन्हें आशीष प्रदान करना है। इतना सब कुछ इतने अल्प समय में कैसे हो पाएगा? दाऊ, मेरी प्रार्थना है आपसे, अब जितने भी कार्य शेष हैं उन्हें आप शीघ्र ही पूर्ण कर लीजिए। मुझे और कृष्ण को द्वारका और संसार के कार्य भर से मुक्त कर दीजिए। बहुत कलेश और पीड़ा है इस संसार में। अब हमें इस मनुष्य जीवन के द्वंद्वों से मुक्त होकर यथाशीघ्र ही गोलोक की चिर शांति को प्राप्त करना है। हम द्वारका वासियों से भेंट कर यहाँ से शीघ्र ही प्रस्थान करेंगे। हम गोलोक में अपने प्रेम का संसार पुनः बसाएंगे। 100 वर्षों तक मेरे कृष्ण ने इस संसार में अत्यंत पीड़ा सही है, किंतु अब और नहीं कृष्ण। अब मैं चाहती हूँ कि मेरे कृष्ण की पीड़ा का अंत हो जाए। चलो कृष्ण, अब हम अपने धाम चलते हैं, गोलोक। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है राधा। अपना हाथ आगे बढ़ाओ कृष्ण, हम द्वारका वासियों से भेंट करके गोलोक में जाकर बात करेंगे। चलो कृष्ण। अभी उचित समय नहीं आया है राधा। कृष्ण, ये तुम क्या कह रहे हो? इस श्रापित जीवन से मुझे कोई आशा नहीं है। हमारे मिलन की प्रतीक्षा का अंत करने के लिए हमें गोलोक जाना चाहिए। अभी नहीं राधा। नहीं कृष्ण, अब ऐसा नहीं हो सकता। अभी मुझे गोलोक जाना है। श्राप का अंत हो चुका है, अब मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। महादेव, पार्वती, अब सभी देवगण साक्षी हैं। अब सभी बताइए कृष्ण को कि मैं कुछ भी अनुचित नहीं कह रही हूँ। क्या कृष्ण को मेरे साथ गोलोक नहीं चलना चाहिए? देवी राधा, इस विषय में आपको श्री कृष्ण से ही विचार विमर्श करना चाहिए।
किसी अन्य की मध्यस्थता उचित नहीं होगी। हाँ राधा, कृष्ण तो स्वयं नारायण है। यदि वो रहना चाहते हैं तो उसके पीछे अवश्य कोई कारण होगा। तुम्हें कृष्ण से बात करनी चाहिए। कृष्ण, मुझे नहीं पता कि तुम गोलोक क्यों नहीं जाना चाहते, किंतु मैं केवल इतना जानती हूँ कि मैं तुम्हारी पीड़ा को और नहीं सह सकती। जब तक मुझे स्मृति नहीं थी, मेरे लिए यहाँ रहना सरल था, किंतु अब मैं ये सब नहीं देख सकती। तुम्हें कष्ट में देखकर मैं कैसे जीऊंगी? चलो, इस क्षण मेरे साथ चलो कृष्ण। मेरे वर्षों की प्रतीक्षा का अंत तुम्हें ही करना होगा कृष्ण। तुम नारायण हो, मोह से परे हो, किंतु प्रतीत होता है कि इस पृथ्वी पर रहकर तुम पर भी मोह का रंग चढ़ गया है। किंतु ये जान लो कृष्ण कि इस संसार से मोह अच्छा नहीं है। ये मोह नहीं राधे, बस मेरा कर्तव्य है। हम अभी नहीं जा सकते, समझने का प्रयास करो राधे। समय की सीमा का सम्मान हमें तो करना ही होगा। 100 वर्षों से यही तो करते आ रहे हैं ना, किंतु अब इस समय की सीमा को लांघना होगा हमें कृष्ण। मेरे लिए यहाँ से चल, यहाँ कुछ भी हमारा नहीं है कृष्ण। राधे, राधे द्वार खोलो। अब अपने कृष्ण के लिए भी द्वार नहीं खोलोगी राधे? खोलूंगी कृष्ण, बस तुम्हें ये स्वीकार करना होगा कि तुम मेरे साथ आओगे। राधा, एक बार समझने का प्रयास करो कि ये सब मैं कर रहा हूं तो क्यों? भला ऐसा मैं क्यों करूंगा राधा? 7 वर्ष प्रतीक्षा की है मैंने, तुम्हारी प्रतीक्षा की है कि तुम्हारी स्मृतियां लौट आए राधे। तुम्हारे पीछे पीछे भूलोक तक चला आया राधे। और आज जब हमारे श्राप का अंत हो चुका है तब भी मैं गोलोक नहीं आ रहा। तुम्हें नहीं लगता है इसके पीछे कोई बड़ा कारण होगा? भला ऐसा मैं क्यों करूंगा? क्यों अपनी राधा को दुख दूंगा? क्यों अपनी सखी की इच्छा के विरुद्ध आज जा रहा हूं राधे? अवश्य ये एक बहुत बड़ा कारण है। समझने का प्रयास करो राधा, एक बार सुन लो, तत्पश्चात जो निर्णय लेना है तुम ले लेना। मैं विनती करता हूं तुमसे राधे, तुम कृष्ण को राधा से विनती करनी पड़े, उससे श्रेष्ठ तो यही होगा कि वो अपनी स्मृति ही भूल जाए।
अनुरोध ही समझ लो। किंतु एक बार मेरी बात सुन लो राधे, तत्पश्चात तुम्हें जो सही लगे तुम वो करना। बोलो, फिर कहानी सुनाओ। जिसे तुम कहानी कह रही हो राधे, वही वास्तविकता है। श्राप तुम्हें मिला था और मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। भुगतने के लिए तुम्हारे साथ पृथ्वी पर आ गया। यहाँ आया और बहुत कर्म किए राधे, बहुत कुछ अर्जित किया, और हर कर्म के साथ कर्म फल तो जुड़ा ही होता है राधे। तुम्हें तो ज्ञात है, तुम्हारा और मेरा श्राप एक हो सकता है, वो श्राप जिसका अंत हो चुका है। अब तुम्हें सब ज्ञात है, तुम ही स्मरण करो राधे। एक श्राप था जो तुम्हें मिला था। मैं श्री कृष्ण भक्त श्री धामा तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम 100 वर्षों तक श्री कृष्ण को भूली रहोगी और गोलोक से दूर मृत्यु लोक में रहोगी। और एक श्राप मुझे। तुम्हें श्राप देती हूँ कृष्ण, जिस तरह तुमने मेरे पूरे कुल को आपस में लड़वाकर नष्ट कर दिया, ठीक उसी तरह सारा यदुवंश आपस में लड़कर समाप्त हो जाएगा। अरे नहीं कृष्ण, इसलिए तो मैं नहीं चाहती कि ये श्राप पूर्ण होते देखो, तुम्हें पीड़ा में देखो। किंतु श्राप का वहन तो राधा को भी करना पड़ा था। कृष्ण को छोड़ के उसे भी धरती पे जाना पड़ा था ना। इसलिए मैं और पीड़ा नहीं चाहती हूँ, तुम्हें पीड़ा में देखना नहीं चाहती कृष्ण। तुम्हारे बिना गोलोक तो नहीं जा सकती और यहाँ रहना भी नहीं चाहती। तुम यहाँ रहना नहीं चाहती और मैं चाह कर भी यहाँ से जा नहीं सकता। एक बात स्मरण करो राधे, तुमने मुझसे अपनी अंतिम इच्छा मांगी थी कि तुम मुझसे दुगना प्रेम कर सको। वो अंतिम इच्छा पूर्ण हो सकती है राधे। तुम नहीं चाहते कि अब इस राधा रानी के स्वरूप में तुम मुझसे दुगना प्रेम कर सको, हम दुगने प्रेम का अनुभव कर सके। राधे, जितने भी दिन शेष हैं संसार में हमारे, क्यों ना अनंत प्रेम के साथ उन्हें जिए, साथ में जिए। प्रेम तो मैं तुम्हें ब्रह्मांड भर का दे दूं कृष्ण, किंतु वो पीड़ा जो तुम्हें होगी उसे मैं कैसे देखूं? तुम क्या चाहती हो राधे? तुमने अपना निर्णय ले लिया है कृष्ण, अब मैं भी अपना निर्णय लूंगी, जो तुम्हें शीघ्र ही ज्ञात हो जाएगा। तुम मुझसे दूर नहीं, मुझ में तुम समाए हो। मैं हूँ अगर काया तो तुम मेरी परछाई हो राधे। विश्वजीत, ये विशेष रथ सज्जा किसके लिए हो रही? प्रणाम दाऊ, राधा रानी के लिए वो बरसाना जा रही है। राधा बरसाना जा रही, किंतु क्यों? कान्हा, कान्हा तुम्हें ज्ञात है राधा रानी बरसाना जा रही, रोको उन्हें। मैं राधा को रोक नहीं सकता था, ये संभव ही नहीं है।
यदि राधा मनुष्य रूप में होती तो तब भी कुछ समझा सकता था, किंतु अब नहीं। अब वो देवी राधा है। देवी राधा के पास विवेक है, बुद्धि है, स्वयं अपने लिए निर्णय वो ले सकती है। तो इसका अर्थ है तुम राधा रानी को ऐसे ही जाने दोगे कान्हा? क्या पता देवी राधा का मन परिवर्तित हो जाए तुमसे मिलने के पश्चात। एक बार उनसे मिल तो लो कान्हा। राधा कृष्ण वैसे भी बिना एक दूसरे से विदा लिए कहीं जाते नहीं था। मैं जा ही रहा हूँ राधा से मिलने। मैं तुमसे विदा लेने आई हूँ कृष्ण। तुमने अपना निर्णय सुना दिया ना कि हम गोलोक नहीं जाएंगे। मैंने भी निर्णय ले लिया है कि मैं तुम्हें इस प्रकार पीड़ा में नहीं देख सकती। तुम यहाँ रहकर अपने कर्तव्य पूर्ण करना और मैं बरसाना में रहूंगी। तुम अपनी कर्म भूमि पर रहना, मैं अपनी जन्मभूमि पे रहूंगी। और जब तुम्हारा कर्तव्य पूर्ण हो जाएगा फिर हम साथ मिलकर गोलोक चलेंगे। इतने समय तक मेरे बिना रह पाओगी राधे? प्रयास तो ये है कि यदि तुम्हारा निर्णय नहीं बदला तो मुझे भी अपने निर्णय पर अटल रहना पड़ेगा। आज्ञा दो कृष्ण। नहीं कृष्ण, मत रोको मुझे। तुम क्या चाहते हो? 100 वर्ष की पीड़ा जो तुमने सही है वही पीड़ा मैं भी सब। नहीं, मैं तुम्हारी पीड़ा नहीं देख सकती कृष्ण। नहीं राधे, नहीं देख सकता तुम्हें पीड़ा में। मैं तुम्हें बरसाना जाने से नहीं रोकूंगा राधा। बस यहाँ द्वारका में तुम्हारा एक कृष्ण तुम्हारी प्रतीक्षा करेगा और कोई विकल्प नहीं है मेरे पास। तुमसे विरह मुझे अत्यंत पीड़ा देता है, किंतु तुम्हारी पीड़ा देख पाना मेरे लिए असंभव है राधे। और इसी कारण से आज ये विरह स्वीकार करने के लिए मैं सज्ज हूं। जाओ राधा। समझाना सदा संभव नहीं राधे, समय समझाएगा। हर बात समझाना सदा संभव नहीं राधे,
समय समझाएगा संभव नहीं होते कभी यहाँ प्रश्नों के उत्तर सब कभी कभी सत्य जानने से कहीं अधिक आवश्यक सत्य को ना जानना ही होता है, क्योंकि सत्य का प्रकाश इतना तीव्र होता है कि जब ये हमारे नेत्रों पे आता है तो एक दूसरे का मुख देख के जीवन व्यतीत करने वाले लोग भी एक दूसरे से मुख फेर कर जीवन जीना सीख ही लेते हैं। आज हमारे साथ भी यही हो रहा है।